हेलो फ्रेंड्स। आज इंसान चांद और मंगल तक तो पहुंच चुका है, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के साथ और कितनी दूर तक जा सकते हैं? क्या हम कभी किसी दूसरे गैलेक्सी तक पहुंच सकते हैं? या क्या कोई ऐसा प्लेनेट है जहां पहुंचने की हम कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी कभी नहीं पहुंच पाएंगे? साइंस फिक्शन मूवीज तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। शुरुआत करते हैं हम अपने सोलर सिस्टम से। जैसा कि हम सबको पता है कि सन भी एक स्टार है, पर ऐसे करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा स्टार्स सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के अंडर आती है। इतना ही नहीं, सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही करोड़ों न्यूट्रॉन स्टार्स, डार्क मैटर, गैस क्लाउड, ब्लैक होल्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं, जो कि एक जायंट ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। हमारा सन भी इसी ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। मिल्की वे एक एवरेज साइज का गैलेक्सी है जिसका डायमीटर करीब 2 लाख लाइट ईयर्स है, जहां एक लाइट ईयर का मतलब है 9.44 ट्रिलियन किलोमीटर्स, यानी कि 9,40,000 करोड़ किलोमीटर। दूर से देखने पर गैलेक्सी काफी डेंस दिखाई पड़ती है, पर एक्चुअल में इसमें ज्यादातर स्पेस खाली है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ दो स्टार्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस करीब 47 ट्रिलियन किलोमीटर्स है। हमारे अर्थ से सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी यहाँ से करीब 4.24 लाइट ईयर्स, यानी कि 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। इस डिस्टेंस को मैं और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। इंसानों द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट हीलियोस 2 की स्पीड 70 किलोमीटर पर सेकेंड है। जी हाँ, पर सेकेंड। अगर हम मान लें कि ये स्पेसक्राफ्ट इसी स्पीड से ट्रेवल करता है, तो इसे प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 18,000 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। और ये डिस्टेंस तो बस सबसे करीबी स्टार तक का है, जो सिर्फ 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। मिल्की वे का सेंटर हमारे सोलर सिस्टम से करीब 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी ही कितनी बड़ी है, लेकिन इसका बड़ा होना वो रीजन नहीं है जिस वजह से हम यूनिवर्स में ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकते। इसका असली रीजन मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अब हम अपनी गैलेक्सी से बाहर निकलते हैं तो मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ करीब 50 और छोटी गैलेक्सीज का एक ग्रुप है, जिसे हम लोकल ग्रुप बोलते हैं। इस लोकल ग्रुप का डायमीटर करीब 10 मिलियन लाइट ईयर्स है, और ऐसे करीब हजारों लोकल ग्रुप मिलकर एक बड़ा क्लस्टर बनाते हैं, जिसे लैनियाकेया सुपर क्लस्टर कहते हैं, जो कि उन लाखों सुपर क्लस्टर्स में से एक है जिसे हम आज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। अब एक बार को मान लेते हैं कि हम फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल जाते हैं और एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना लेते हैं जो हीलियोस 2 से भी कहीं गुना ज्यादा तेज हो, जो हजारों किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल करता हो। फिर भी हम यूनिवर्स में कितना दूर जा सकते हैं? जवाब है सिर्फ लोकल ग्रुप तक। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इंसान कभी भी इस लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी से बाहर किसी और गैलेक्सी में कभी नहीं जा सकता। हालांकि ये लोकल ग्रुप भी हमारे लिए काफी बड़ा है, पर यह हमारी यूनिवर्स का सिर्फ 0.000000000001% है। ये डेटा काफी डिस्टर्बिंग है कि हमारा यूनिवर्स तो इतना बड़ा है, लेकिन हम कभी भी इसके 1% को भी टच नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्यों है? इसका असली रीजन है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी को समझने के लिए हमें 13.8 बिलियन ईयर पीछे जाना होगा, जहां से हमारी यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, द बिग बैंग। बिग बैंग के कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही यूनिवर्स एक मार्बल जितने साइज से ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर जितना फैल गया था। ये इतना फास्ट था कि सेकंड के कुछ हिस्से जितने टाइम में ही एटॉमिक डिस्टेंस गैलेक्टिक डिस्टेंस में बदल गई। इस कॉस्मिक इन्फ्लेशन की वजह से यूनिवर्स में कुछ पार्ट ज्यादा डेंस और कुछ पार्ट कम डेंस में डिवाइड हो गए। कॉस्मिक इन्फ्लेशन के तुरंत बाद ग्रेविटी ने सबको वापस खींचना शुरू कर दिया, जिससे जो डेंस पार्ट थे वो आपस में ग्रुप होकर ग्रेविटेशनली बाउंड हो गए, जिन्हें हम आज लोकल ग्रुप बोलते हैं। लेकिन इन लोकल ग्रुप्स के बाहर आज भी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। मतलब हर लोकल ग्रुप के आसपास और भी लोकल ग्रुप्स तो हैं, लेकिन वो आपस में ग्रेविटेशनली कनेक्टेड ना होने की वजह से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके दूर जाने की स्पीड कम होने के बजाय और तेज होती जा रही है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डार्क एनर्जी का। डार्क एनर्जी एक इनविजिबल फोर्स है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को तेज करता है, और यूनिवर्स जितना एक्सपेंड हो रहा है, हमारे लोकल ग्रुप के बाहर की गैलेक्सीज भी हमसे उतनी ही दूर होती जा रही है। यही वजह है कि हम अपने लोकल ग्रुप से निकल के किसी भी गैलेक्सी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम जितनी भी स्पीड से ट्रेवल कर लें, दूसरी गैलेक्सीज हमसे कहीं ज्यादा रफ्तार से हमसे और दूर जाती जा रही है। मतलब हम अगर अपने लोकल ग्रुप से बाहर निकल भी जाते हैं तो हम खाली स्पेस में ट्रेवल करते रहेंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे।
जो आज हम गैलेक्सीज और स्टार्स स्काई में देखते हैं उनमें से 94% ऑलरेडी हमारे रीच के बाहर जा चुके हैं। लेकिन अगर वो हमारे रीच के बाहर जा चुका है तो हम उन्हें कैसे देख पा रहे हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचना जरूरी होता है। जिन गैलेक्सी की हम बात कर रहे हैं वो हमसे करोड़ों लाइट ईयर्स दूर हैं। मतलब लाइट को उन गैलेक्सी से अर्थ तक पहुंचने में करोड़ों साल लगे हैं। इसलिए आज जो हम उनकी लोकेशन देख रहे हैं वो एक्चुअल में उनकी करोड़ों साल पुरानी लोकेशन है, जहां से वो कब का काफी दूर जा चुके हैं। और जब वो गैलेक्सीज हमारे रीच से बाहर चले गए उसके करोड़ों साल बाद तक भी हम उन्हें आसमान में देख पाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब लोकल ग्रुप के बाहर के सारे गैलेक्सीज और स्टार्स हमें दिखना बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो हमारे कॉस्मोलॉजिकल होराइजन या कह लीजिए हमारे रीच से काफी दूर हो चुकी होगी, जहाँ से लाइट भी ट्रेवल करके अर्थ तक नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर कैसे जाएंगे। और लाखों करोड़ों स्टार्स और प्लैनेट्स के साथ हमारा लोकल ग्रुप ही ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए काफी बड़ा है। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।